कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम कर रहे हैं बिट क्वेश्चंस की बुकलेट तो आईसीएमएआई ने कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इश्यू करी हुई है और इसमें हमने अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 164 और 22 मैच द फॉलोइंग थे, वो भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन काफी सारे हैं, एक क्लास में इसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम 2 से 3 क्लासेस में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रहा हूं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए यूनिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट एक्यूरेटली। देखो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो होता है, क्या यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना बताता है? सर आंसर इज नो। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हमें कोई कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाता। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं 5 फैक्ट्रीज रखता हूं, और अगर 500 फैक्ट्रीज में मैं कॉस्ट कैलकुलेशन का सेम तरीका यूज करता हूं तो मैं कहूंगा मैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं, मतलब सेम तरीका यूज कर रहा हूं कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हमें कोई कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाता। ये तो एक सिस्टम है कि अगर कई ऑर्गेनाइजेशन एक ही जैसा तरीका यूज करे कॉस्ट कैलकुलेशन का, तो हम कह देते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा यहाँ पे फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन ओवरटाइम वेजेस आर इनकर्ड ड्यू टू द जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अगर हम ओवरटाइम वेजेस पे करें, वो भी जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, अराइजिंग ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी, कि हमारे पास कैपेसिटी की कमी है, नॉर्मल वेजेस आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड द प्रीमियम ऑन ओवरटाइम वेजेस इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब हम ओवरटाइम पढ़ते हैं तो हम वहां पे ओवरटाइम की सिचुएशंस देखते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन ओवरटाइम रेगुलरली करवाती है। रेगुलरली क्यों करवाती है? उनके पास कैपेसिटी कम होती है, काम ज्यादा होता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे ओवरटाइम करवाती है। तो हम उस सिचुएशन में देखते हैं, उस सिचुएशन में हम वेजेस के रेट को इन्फ्लेट कर देते हैं, और जब वेजेस का रेट इन्फ्लेट हो जाता है तो जो भी ओवरटाइम होता है वो भी डायरेक्ट वेजेस की तरह ही चार्ज कर लिया जाता है। और यहां पे लिखा हुआ है कि ओवरटाइम प्रीमियम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाता है। तो आंसर इज रॉन्ग। सर इस सिचुएशन में सारा का सारा ही एज ए डायरेक्ट वेजेस चार्ज होता है। ये जो सिचुएशन इन्होंने बताई है एज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कुछ ओवरटाइम प्रीमियम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज किया जाता है, ये सिचुएशन तब होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन ओवरटाइम इरेगुलर बेसिस पे करवाती है। इरेगुलर बेसिस का मतलब कभी कभी ओवरटाइम करवाया जाए, कभी कभी ना करवाया जाए, बट यहां पे तो आप जनरल पॉलिसी बना रखते हो कि ओवरटाइम हम करवाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3, इन मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट। सर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को क्या आप डायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हो मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? सर आंसर इज नो। डायरेक्ट कॉस्ट में तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ही हम कवर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ, ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आर इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर द सेम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सर ये भी फॉल्स है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है सर्विस कॉस्टिंग, जबकि ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट। तो दोनों सेम तो नहीं है, गलत है। पॉइंट नंबर 5, a standard cost are cost that are estimated cost that are likely in the future production cost period। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग होती है और एस्टिमेटेड कॉस्ट अलग होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम कहते हैं अगर हम ये काम करेंगे तो ये कॉस्ट इनकर होगी। दोनों में माइनर सा फर्क लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है एक तरीके से आइडियल कॉस्ट, तो कॉस्ट हम चाहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब इतनी हमारी कॉस्ट होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि मान लो 20 रुपए में मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है और मुझे उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं कहता हूं 18 रुपए की कॉस्ट होनी चाहिए मेरी, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। लेकिन मैं एस्टिमेशन करूं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लग जाएगा,
₹5 की लेबर लग जाएगी, ₹4 का ओवरहेड लग जाएगा, तो मैं कहूं ₹19 कॉस्ट आएगी इसको बनाने की। तो ये मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो क्या कॉस्ट होनी चाहिए, दैट इंडिकेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और सर क्या कॉस्ट होगी, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। दोनों अलग अलग है, तो आप इसको सेम नहीं कह सकते, तो ये भी फॉल्स है। पहले 500 स्टेटमेंट आपके फॉल्स कैटेगरी में कवर हो रहे हैं। एक बार ये 5 आप रीड करके देखिए।